सबसे बड़ा दुश्मन है इस नाम का व्यक्ति, आपकी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। आज हम बात करेंगे कि आखिर आपकी राशि वाले जो होते हैं वह लोगों की आखिर परेशानी की मुख्य वजह क्या होती है। ऐसा क्या है कि सभी 12 राशियों में से सिर्फ आप लोग की ही एक ऐसी राशि है जिसे बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, इसके साथ हम यह भी बताएंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी वजह से आप लोगों के जीवन में बढ़ाएं आ रही है। यही वैसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि जीवन में आपकी कदर क्यों नहीं होती और आखिर कब होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही आपको बहुत सरल उपाय भी बताएंगे जिससे कि आपकी परेशानी धीरे धीरे काम भी होती जाएगी। आपसे इतना अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप लोगों के लाभ कर्म भाव के स्वामी भगवान श्री शनिदेव जी हैं, और इसलिए इस राशि का सबसे लकी दिन यानी कि शनिवार और मंगलवार होता है। इस दिन आप अपना कोई भी नया काम शुरू करेंगे तो यह आपके लिए बहुत सफल रहेगा। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि आपकी राशि की एक खासियत यह भी है कि आपको दिखावा करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जी हां, आप लोग ना ही दिखावा में आते हैं और ना ही दिखावा करते हैं। इसका एक रीज़न यह भी है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं और दूसरों से अपनी खुशी जाहिर करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा संकट ज़रूर आता है जिससे आपकी खुशी दुख में बदल जाती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा लोगों से दिखावा और खुशी जाहिर नहीं करते। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग ज़्यादा ईमानदार रहते हैं, इसलिए बहुत सारी गर्ल्स आपकी नेचर को पसंद करती हैं। और आपको ऐसी लड़की पसंद है जो क्रिएटिव फील्ड में होती है और जिम ज़्यादा एटीट्यूड नहीं होता। दोस्तों, आप लोग दिल के इतने अच्छे होते हैं कि आप लोग दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, और साथ ही साथ आप दूसरों को पहले खुश रखते हैं और अपनी खुशी की चिंता नहीं करते। आपके व्यवहार सभी को आपकी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, आप लोग बुद्धिमान के साथ साथ व्यवहार कुशलता भी होते हैं। एक बात आपकी ओर है, जब आप दुखी होते हैं तो आप किसी को भी दुखी का कारण नहीं बताते और चुप रहकर कोने में आंसू बहते हैं। दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो बात हम बोल रहे हैं क्या ये सच है या नहीं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ बता दें कि बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है कि आपके अपने लोग ही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि आप लोगों को करीबी लोगों से ही कष्ट मिलता है। दोस्तों, एक बात यह है, गौर करेगा, बाहर के लोगों से आप निपट लेंगे, लेकिन दोस्तों, दुख आप लोगों को तब होती है जब आपके अपने ही करीबी लोग ही आपको दुख पहुंचाते हैं और आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। आपके साथ अक्सर ऐसा ही देखा गया है। दोस्तों, आपका कई बार अपमान हुआ है, आपके मान सम्मान को आपके अपने लोग ही ने बहुत बार ठेस पहुंचाई है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल है आपसे आज मेरा, क्या ये सब कुछ आपके साथ हमेशा होता रहेगा? आखिर कब तक आपके साथ गलत होता रहेगा? कब तक यह जालिम दुनिया आपका फायदा उठाएगी? कब तक आपको धोखा मिलता रहेगा? आखिर कब तक आपके इमोशन के साथ खेलेंगे? और दोस्तों, आपको अपने जीवन में वह सफलता नहीं मिल पाई है जैसे आप चाह रहे हैं। आपको हर चीज में संघर्ष करना पड़ता है। आपका हर काम संघर्ष से ही पूरा होता है। आपको जो भी चीज प्राप्त हुई है वह भी बहुत संघर्ष और आपकी कड़ी मेहनत से ही प्राप्त हुई है। आपने किसी से भी यह चीज नहीं मांगी, कोई भी खैर से यह चीज नहीं मिली है। आप खुद मेहनत करके, खुद रात भर जैग कर मेहनत करी है, तब जाकर आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं जहां आप खड़े हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, आपको यह दुनिया गलत ही समझती है और आपकी कदर नहीं करती। आपको थोड़ी सफलता मिल जाए फिर दुनिया आपसे जलने लगती है, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करती है। पिछले कुछ सालों से आपकी आर्थिक स्थिति में भारी गिरावट आई है और आपकी पूरी जीवन मानो बिखर सी गई है। और दोस्तों, आपको बताना चाहूं कि लोगों ने आपको सच्चे मन से कभी नहीं पूछा, आपको मान सम्मान नहीं दिया, और ऊपर से वे लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन अंदर से उनका मन कैसा होता है या आपको भी पता है। ये लोग आपको इसलिए नहीं पसंद करते क्योंकि आप लोग सच्चे लोग होते हैं और बहुत साफ दिल के होते हैं, और आप लोग कुछ भी बात होती है उसे साफ साफ मुंह में बोल देते हैं, इसलिए लोग आपको पसंद नहीं करते। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप अपने अंदर या आदत को रखें, कभी भी बाहर न निकलें।
क्योंकि आपकी यही आदत आपको लोगों से अलग बनाती है। ऐसे लोगों से दूरियां बनाकर रखें, यही सही विकल्प है दोस्तों। आप पर लोग अलग अलग इल्जाम भी लगते हैं। अपने जिसको अपना मन कर सम्मान दिया होता है, उन्होंने ही आपको टाइम आने पर आपका साथ छोड़ दिया। आप हमें कमेंट में बताइए, आपने जिसका साथ दिया, क्या वह आपके साथ आज खड़े हैं? क्या वह आपको पूछते हैं? क्या वह आपके मुश्किल समय में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश ना हो, दिल छोटा ना करें, आपका भी अच्छा दिन जरूर आएगा। सकारात्मक बने रहे दोस्तों। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो। मंगल में हूं मेहनत करने के बाद भी आपको नहीं मिलता, इन उपायों से आपको नहीं मिलता अच्छा फल, इन टोटकों को ट्राई करें, इन उपायों से दूर होता है दुर्भाग्य। कुछ लोग बहुत काबिल होते हैं, अपने काम में परफेक्ट होते हैं और मेहनत व लगन के साथ अपने काम को पूरा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस्मत उनके साथ नहीं देती, उन्हें सफलता नहीं मिलती। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष के कुछ उपाय काम के साबित हो सकते हैं। इन उपायों से आपकी कुंडली में अशुद्धि आपके अनुकूल बनते हैं और आपकी भी तकदीर बदलना शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सरल उपाय। तुलसी और केले के पत्ते का उपाय। बाजार से कलासुती धागा ले आए, उसे पर अपनी उम्र के बराबर गांठ लगा ले। केले और तुलसी के पत्तों का रस सभी घंटों पर गिरते, उसके बाद उसे पर पीला सिंदूर लगा दी। बाद में उसे धागे को अपने दाएं हाथ पर कंधे के नीचे 21 दिन तक लगे। हर शनिवार को करें ऐसा। घर के दरवाजे पर हर शनिवार को नींबू और मिर्ची आपके घर में पड़ने वाली हर बुरी नजर को बाहर ही रोक देते हैं और तरक्की के रास्ते में आने वाली बढ़ाव को दूर करते हैं। जब यह नींबू और मिर्ची सूखने लगे तो हर शनिवार को इन्हें बदल दी। ऐसा करने से आपके घर परिवार पर लगी पूरी नजर उतर जाएगी। सोई हुई किस्मत को ऐसे जगाएं, जानवरों और पक्षियों को खिलाने से आपका दुर्भाग्य दूर होता है। ऐसी मान्यता है, रोजाना सुबह के वक्त चिड़िया को दान डाली और उनके लिए अपने घर के बाहर या फिर बालकनी में पानी भी रखें। गाय को हरा चारा खिलाएं, चाहे तो गाय को रोजाना 2 रोटी और गुड़ भी खिला सकते हैं। कुत्तों को कभी मरे नहीं, बल्कि उन्हें भी रोजाना कुछ खाने की दवाई। ऐसा करने से आपकी सोई हुई किस्मत फिर से जाग जाएगी। घर में एक्वेरियम रखें। घर में एक्वेरियम लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे उचित दिशा उत्तर होती है। मानता है कि उत्तर दिशा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। उसे दिशा में एक्वेरियम रखने से आपके घर में खुशियां आती हैं और भाग्य का साथ मिलता है। मछलियों को शुभता का प्रतीक माना गया है। मछलियों को रोजाना दाना डालने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। हर पूर्णिमा में करें ऐसा। हर पूर्णिमा पर सत्यनारायण की कथा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इससे विष्णु भगवान का आशीर्वाद मिलता है और जीवन सकारात्मक होता है। पूर्णिमा और अमावस्या पर घर में गंगा जल छिड़क और इस काम में घर वालों को भी शामिल करें। ऐसा करने से आपके घर के लोगों को देवताओं और पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके सब कार्य बिना बाधा के पूरे होते हैं। नहीं मिलता नहीं। आज का दिन न केवल व्यावसायिक निवेश के लिए उत्तम है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट या निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। वे आपको उनके अनुभवों से बेहतर दिशा में गाइड कर सकते हैं और आपको संभावित जोखिमों के बारे में सूचित कर सकते हैं। आज के दिन आपको अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों और कार्यों में भी सक्रिय होने का मौका मिलेगा। यह एक शांतिपूर्ण और आत्मर्पण भरे दिन हो सकता है, जिसमें आप अपने मन, शरीर और आत्मा के साथ संवाद कर सकते हैं और नई दिशा में अध्ययन कर सकते हैं। ध्यान, मेधा और साधना के माध्यम से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा किसी नजदीकी संबंधी या प्रियजन से आपको शुभ सूचना मिल सकती है, जो आपके लिए आने वाले समय में सुख और समृद्धि की ओर संकेत कर सकती है। इसलिए अपने आसपास के लोगों के साथ संवाद में रहें और उनके सुझावों को ध्यान में रखें। आज का दिन उत्तम निवेश और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण दिन को ध्यानपूर्वक और सावधानी से उपयोग करें। आपके द्वारा व्यक्त की गई सलाह काफी उपयोगी है। जब सार्वजनिक स्थलों पर वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो बेहतर होता है कि हम समय के साथ सावधानी से बात करें
और अपने काम से मतलब रखें। इससे हम अनावश्यक विवादों और संघर्षों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अधिक समर्थ होते हैं। विचारशीलता के समय आत्ममनन और चिंतन का महत्व बढ़ जाता है। यह हमें अपने आत्मा के संपर्क में लाता है और हमें अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें अपने मानवीय और आध्यात्मिक विकास में मदद करता है और हमें स्वयं के और अपने समाज के प्रति अधिक समझदार बनाता है। अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनका साथ और समर्थन हमारे जीवन में अद्वितीय महत्व रखता है और हमें उनके साथ विशेष संबंध बनाए रखना चाहिए। उनकी देखभाल और साथ हमें समृद्ध और संतुलित जीवन जीने में मदद करते हैं। इन सभी मार्गदर्शनों का पालन करने से हम अपने जीवन को समृद्ध, स्थिर और संतुलित बना सकते हैं और हमारे चारों ओर की समस्याओं का समाधान करने में सहायक हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से व्यवसाय क्षेत्र में हो रही परेशानियों का आज निर्विघ्न दूर होना एक बड़ी खुशखबरी है। यह संकेत देता है कि हमारे द्वारा किए गए प्रयास और संघर्ष अब फल देने वाले हैं और हमारे व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। इससे हमारी उत्साहजनक और प्रोत्साहक रुचि को भी मजबूती मिलेगी और हम नए संभावनाओं की खोज में अधिक सक्रिय होंगे। कर्मचारियों और स्टाफ के पूरे मनोयोग से कार्य को गति देना एक अच्छी संकेतिका है। यह दर्शाता है कि हमारे टीम के सदस्यों में सहयोग, संगठनशीलता और समर्थन की भावना मजबूत है, जो हमें संयंत्रों को संचालित करने में मदद करेगा और हमारे व्यवसाय को मजबूत बनाए रखेगा। अनुभवी व्यक्तियों से मुलाकात होना और उनसे व्यावसायिक जानकारियों का आदान प्रदान करना हमें नए दिशा निर्देश, उपाय और नए अवसरों की पहचान में मदद करेगा। उनका मार्गदर्शन हमें बेहतर निर्णय लेने में सहायक होगा और हमारे व्यवसाय की प्रगति में मदद करेगा। इस सभी संकेतों के साथ हमें अपने व्यवसाय के भविष्य की दिशा में और अधिक उत्सुकता और सकारात्मकता के साथ काम करना चाहिए। यह समय हमारे लिए नए और उत्तम संभावनाओं का आरंभ है और हमें इन संभावनाओं को पहचानने और उन्हें अपनाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। पारिवारिक सदस्यों के आपसी संबंधों का महत्वपूर्ण होना व्यावसायिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर यह सामंजस्य और एकता को बनाए रखने में मदद करता है और परिवार के हर सदस्य को एक सुरक्षित और साथीपूर्ण माहौल में महसूस करने में मदद करता है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक सदस्यों के आपसी सामंजस्य को बनाए रखने का प्रयास करना उत्तम है। यह न केवल परिवार के भावनात्मक और सामाजिक मिलन को बढ़ावा देता है, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों को भी मजबूत बनाए रखता है। जी हां, जीवन में अप्रत्याशित चुनौतियां आना सामान्य है, लेकिन हमें उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने की क्षमता हमें मजबूत बनाती है और हमें और भी संवेदनशील बनाती है। आत्मविश्वास और सहयोग की आवश्यकता होती है और हमें समस्याओं का सामना करने के लिए अपनी स्थिति को स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे हल करने के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मदद लेना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अक्सर सामाजिक या व्यावसायिक नेटवर्क के माध्यम से हमें उन लोगों के संपर्क मिल सकते हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सरकारी कामों के लिए आमतौर पर विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन करना होता है और ऐसे समय में किसी अनुभवी व्यक्ति की मार्गदर्शन और सहायता हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जब हम प्रामाणिकता, उत्साह और सहयोग के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें उनके समाधान में सफलता मिलती है। यह हमें नई क्षमताओं की प्राप्ति करने और अपने आप को मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। पैसे के संबंध में आपकी सलाह ठीक है। धन के मामले में सतर्कता बरतना अहम है। लेन देन करने से पहले अच्छी तरह से विचार करें और संतोषजनक निर्णय लें। व्यर्थ के खर्च से बचें और अपने पैसों का उपयोग समझदारी से करें। संतान की नकारात्मक गतिविधियों को समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन इसे विशेष ध्यान देना आवश्यक है। उनकी समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से समझें और सहायता करें, जिससे उन्हें सही मार्ग पर लाने में मदद मिले। अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना हमेशा उत्तम होता है। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए व्यर्थ या असार के उपायों की बजाय समस्या के मूल कारण को समझें और उसे ठीक करने के लिए काम करें। उत्तम कर्म करना हमें स्थिरता और संतोष की ओर ले जाता है। आपके प्रभाव और दबदबे का बना रहना एक बड़ा गुण है, लेकिन इसके साथ ही अधिक मेहनत और संवेदनशीलता की भी जरूरत है। आपको अपनी कार्यप्रणाली में
संवेदनशीलता और नवाचार की भावना लानी चाहिए ताकि आप अपने क्षेत्र में नए और प्रभावशाली परिवर्तन कर सकें। सरकारी सेवाओं में किसी बदलाव की सूचना मिलने के बारे में आपको तत्परता और समर्थता के साथ इसका सामना करना चाहिए। ऐसे परिवर्तन का सामना करने के लिए आपको अपनी कार्यप्रणाली को संबंधित नियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार समायोजित करने की जरूरत हो सकती है। अधिक मेहनत और संवेदनशीलता के साथ आप अपने कार्य क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण और प्रभावी बन सकते हैं। पति पत्नी के बीच सहयोग और समन्वय का होना घर की संरचना और व्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको एक दूसरे के साथ समझदारी से काम करना और घर की जिम्मेदारियों को संभालने में सहायक होना चाहिए। यह सहयोग और समन्वय हमेशा परिवार के माहौल को सुखद और समृद्ध बनाए रखता है। युवा वर्ग के लिए प्रेम संबंधों में समय नष्ट करने के बजाय वे अपने कार्यों और उद्दीपनों पर ध्यान केंद्रित करें। युवा वर्ग को अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने में लगाव और समर्पण दिखाना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। वे संवेदनशील और उत्साही होने के साथ साथ समय का महत्व समझने में भी सक्षम होना चाहिए। व्यस्तता की चुनौतियों के बावजूद आपको अपने और परिवार के लिए समय निकालने की प्राथमिकता रखनी चाहिए। समय को उन्हीं कामों में लगाना चाहिए जो आपके और आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं। इससे न केवल आपका संबंध मजबूत होगा, बल्कि आपके परिवार के सदस्यों का भी समर्थन मिलेगा। पारिवारिक मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपका सहयोग आवश्यक है। आपके नेतृत्व और समझदारी से परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक मेल जोल बनाए रखने में मदद मिलेगी। युवा वर्ग के लिए करियर से संबंधित परीक्षाओं में सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। उन्हें आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करते रहना चाहिए और सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए परिश्रम करना चाहिए। आपका साथ और प्रेरणा उन्हें उनके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। व्यस्तता में आपके लिए समय निकालना जरूरी है, चाहे वह आपके अपने लिए हो या परिवार के लिए। यह विशेषकर कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारियों के बढ़ने के समय में और भी महत्वपूर्ण होता है। आपके परिवार और आपके बीच सहयोग और समझौते का माहौल बनाए रखना, जिससे कि आप अपने दिनचर्या को संतुलित रूप से चला सकें। कई बार युवाओं को अपने कैरियर की शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपके परिवार का साथ और समर्थन उन्हें आत्मविश्वास और संबल प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इससे न केवल उनका करियर विकास होगा, बल्कि यह उनकी स्वास्थ्य और मानसिक सुधार को भी बढ़ावा देगा। आपकी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बनाना और उन्हें समर्थन प्रदान करना भी महत्वपूर्ण है। साथ ही यह आपके परिवार में संतुलन और समानता को बढ़ावा देगा। कई बार हमें अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह चुनौतियां हमारे जीवन को आकर्षक बना सकती हैं, लेकिन हमें उनसे सावधानी से निपटना पड़ता है। इसलिए हमें हिसाब किताब संबंधी काम को भी ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ताकि हम किसी भी आने वाली मुश्किल स्थिति का सामना कर सकें। व्यस्तता और समय की कमी में हमें अपने परिवार और सामाजिक संबंधों को भी ध्यान में रखना चाहिए। यह हमें संतुलित और संबलित बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि हम अपने कामों को सही तरीके से संभाल सकें। अच्छे संबंध और सहयोगपूर्ण वातावरण न केवल हमारे परिवार और समाज को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास में भी मदद करता है। इसलिए हमें अपने परिवार और समाज में सकारात्मक योगदान देना चाहिए और उनका समर्थन। राजनीतिक क्षेत्र में आ रही रुकावटों का निवारण होने से सरकारी कार्यों और निर्णयों में सुधार हो सकता है। यह सुधार विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाओं और परियोजनाओं की शुरुआत को भी संभव बना सकता है। इस समय नए कार्यों की शुरुआत करने के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, जो आपको नई संभावनाओं और मौकों के साथ परिचित करा सकते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता के लिए सही निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई नया परियोजना या निवेश की योजना है, तो इसमें सावधानी और ध्यान के साथ निर्णय लेना चाहिए। धन के निवेश में लापरवाही से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है और बेहतर उपलब्धियों का अवसर गंवाया जा सकता है। इस अवसर को सही तरीके से उपयोग करने के लिए हमें अच्छे प्रबंधन, योजनाबद्धता और निर्णय क्षमता की आवश्यकता होती है। यह सावधानी हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाने में मदद कर सकती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर कर सकती है। वर्तमान में ग्रहों की स्थिति आपके लिए शुभ हो रही है, जिससे आपकी आर्थिक योजनाओं को सफलता मिलने की संभावना है। इस समय में आपके पास अवसर हो सकते हैं
जिनका आप लाभ उठा सकते हैं, खासकर जो आर्थिक दृष्टि से संबंधित हों। आपके लिए आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना अब अधिक संभव है। इस समय में आपका धार्मिक और निस्वार्थिक योगदान भी महत्वपूर्ण हो सकता है। धार्मिक संस्थाओं में आपके साथ आपकी सहायता और योगदान की आवश्यकता हो सकती है, और आपके ऐसे कार्यों में योगदान से आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने से आपकी समाज में स्थिति और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और यह आपको आने वाले समय में और भी सम्माननीय बनाएगा।